जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कार दास्तान। मैं हूं आपका दोस्त अली शाह। आगाज में ही आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि मैं बहुत एक लंबे अरसे के बाद दोबारा वीडियो बना रहा हूं। उसकी वजह यह थी कि मैं बहुत सख्त बीमार था। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते। इस बात का जिक्र यहाँ करना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए, मुझे कॉल्स आई, उन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, अपना कंसर्न शो किया। उनका सबका मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ और दरखास्त है कि आइंदा भी मुझे दुआओं में याद रखें। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। छोटा सा वीडियो और छोटी सी एक बात जिसको मैं उम्मीद करता हूं आप लोग शेयर करेंगे, जो मुतल्लिक है ऑन से। मुझे अभी रिसेंटली 3-4 दिन से दो गाड़ियां मैं सर्च कर रहा हूं और मैंने बुक करानी है और मैं सरप्राइज हो गया कि अभी भी जबकि मार्केट में इतना कंपटीशन बन रहा है, इतने ज्यादा नए ब्रांड्स आ रहे हैं और जितना मतलब आप पैसा पहले पे करते थे और आपको फीचर्स नहीं मिलते थे, अब वो बातें आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से खत्म होती चली जा रही हैं। यानी कि आप जितना गाड़ी का पैसा भर रहे हैं एटलीस्ट उतना तकरीबन अब आपको उनके फीचर्स और उनकी रिलायबिलिटी और उनकी सेफ्टी, ये सारी चीजें मिलना शुरू हो गई हैं, जो कि पहले हमारे पाकिस्तान में जो बिग 3 का जो एक जाल था और एक माफिया था उसने आपको वो चीजें नहीं दी। उन्होंने बहुत ओपनली प्ले किया और अपनी मर्जी से प्ले किया। बट मैं शॉक और हैरान इस बात से हूं कि आज भी वो माफिया कायम है और ये एक बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं वो भी देखा देखी उन्हीं की चाल पर अपने आप को गामजन किए हुए हैं। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि अगर नए ब्रांड भी उन्हीं की रविश पे चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो ज्यादा अरसे तक मार्केट में सरवाइव कर सकेंगे, क्योंकि बिग 3 अभी भी बैक एंड पे बहुत कोशिश कर रहा है कि कुछ ब्रांड्स को उन्होंने ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की है, कुछ फाइनेंशियल एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए हैं। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा एमजी के ऊपर एक इल्जाम अभी लगा है और एफबीआर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आज ही की न्यूज है कि अभी कुछ अफवाहें चल रही थी बट आज कंफर्म हो गया कि एफबीआर उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हो गया, बल्कि ले लिया। ये बैक एंड पे सारे वो सिनेरियोज हैं और स्पेकुलेशंस भी यही हैं कि ये बिग 3 जो है ये इनको यहां कामयाब नहीं होने देगी। तो अगर इन नई कंपनीज ने मार्केट की स्ट्रेटजी वही वाली जो बिग 3 ने अपनाई हुई थी, अगर उसी के ऊपर अपने आप को फोकस किए रखा तो फिर आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूं पार्क सुजुकी की। मैं अभी 2-3 दिन से अपनी लिए एक गाड़ी बुक करना चाह रहा हूं, सुजुकी VXL ऑटोमेटिक वेरिएंट। 16 लाख और 33,000 रुपया इनवाइस है, कुछ टैक्सेस वगैरह और सब कुछ डाल के। इसके अलावा मैंने कंपनी से कहा कि मुझे सर गाड़ी इमरजेंसी है, मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए, तो मुझे कब तक गाड़ी मिल जाएगी। उन्होंने कहा जी बुकिंग टाइम 3 से 4 महीने, अगर आपको फौरी गाड़ी चाहिए तो आप 35,000 रुपया पे कर दें, आपको गाड़ी फौरी मिल जाएगी। मैंने कहा फौरी, ये आप मुझे ऑन ले रहे हैं? कि जी सर ऑन ले रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा ऑन देने के बाद आप मुझे गाड़ी फौरी देंगे एट द स्पॉट? उन्होंने कहा नहीं सर, वो भी 8-10 दिन तो लग जाएंगे। 35,000 देने के बावजूद आपको 8-10 दिन यानी कम से कम 2 वीक्स का वेट करना ही पड़ेगा। ये माफिया अभी तक मार्केट में प्ले कर रहा है। नई कंपनी कौन सी है? दूसरी तरफ देखें तो चैंगॉन की कारवान प्लस मैं बुक कराने के लिए गया। अच्छा, चैंगॉन के लिए मैंने लाहौर में 2-3 डीलर्स और पिंडी इस्लामाबाद में 2 डीलर्स, इन सबको अप्रोच किया। आप यकीन जाने के हैरान हो जाएंगे और मैं भी बहुत हैरान हुआ कि मुझे 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक ऑन मांगा गया। वरना उसकी दूसरी सूरत यह है कि आपको 7 से 8 महीने या 9 महीने भी हो सकते हैं वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा है। और उसके पे देखें, अब आप वो भी तो मेरे साथ और कितने लोग होंगे, मैंने तो ऑन नहीं दिया। अब मैं अभी भी सोच रहा हूं, मुझे फौरी तौर पे दोनों गाड़ियां चाहिए बट मैं होल्ड कर लिया है। मैं देख रहा हूं कि शायद मुझे कुछ थोड़ी सी यूज में मिल जाए और प्लस पॉइंट शायद उसमें ये हो जाएगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कोई गाड़ी मुझे मिल जाए। नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी यूज अच्छी हालत में मिल जाए तो मैं उसके लिए भी एग्री हूं। बट मैंने ये सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑन देने के लिए तैयार हैं। चैंगॉन के एक रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई है, उनके प्लांट पे बैठते हैं। उन्होंने कहा सर हम क्या बताएं आपको कि लोग ऑन भी दे रहे हैं।
لوگ دے رہے ہیں 1.5 लाख रुपया لوگ اون دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی 2 ہفتہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں کو کب سمجھ میں آئے گی؟ ایک کمپنی کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ سر لوگ دے رہے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم نہ لیں. سو بحیثیت قوم بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اینی ویز کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بالکل افواہ تھی, جو افواہ یہ ہے کہ آن جو ہے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا, ہرگز ختم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو میں نے سنا ہے جو گرینڈی ایکس آئی ہے اس کے اوپر بھی اچھا خاصا آن چل رہا ہے, اور دوسرے جتنے بھی ویریئنٹس ہیں سارے تقریباً ایٹ دی اسپاٹ گاڑی لینے والوں کے اوپر آن چارج کر رہے ہیں. میری درخواست ہے حکومت وقت سے, متعلقہ اداروں سے اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیں, اور نئی کمپنی سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بھیڑ چال کا حصہ مت بنیں, ورنہ آپ کے لیے مارکیٹ میں ابھی بھی سروائیو کرنے کی کنڈیشن اتنی بڑی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا مال تو بک رہا ہے, لیکن آپ کے جو کمپیٹیٹیوز ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مزید آگے ٹف ٹائم دینے والے ہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے, ان کی مینجمنٹ کو چاہیے, ان کی ہائر اتھارٹیز کو چاہیے کہ آپ اپنی پالیسی کو ریویو کریں, اور ایٹ لیسٹ آپ کسٹمر کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ یہ بگ 3, دیکھیں سمپل سی بات ہے, آپ نے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, بودریشن سے کسٹمر کو دور کرنا ہے. پیسہ تو آپ بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی کمپنی 1 روپیہ 0 میٹر گاڑی پہ کم نہیں کرتی, ایک سنگل پینی کم نہیں کرتی. گورنمنٹ کے ٹیکس ہیں تو اس میں بھی آپ کو 1 روپیہ اگر کم ہے تو بینک آپ کا چلان نہیں بھرتا. ایسا ہی ہے نا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پورے پیسے بھر رہے ہیں, کمپنی پورے پیسے لے رہی ہے, اون پر بھی تو گاڑی ایٹ دی اسپاٹ آپ پرووائڈ کر ہی رہے ہیں نا. اگر آپ کو پورے ملک میں ایک دن میں 100 گاڑیوں کا آرڈر آیا ہے اور سارے کے سارے آن پہ کسٹمر لینے کے لیے تیار ہیں, تو آپ نے وہ 100 بھی تو پرووائڈ کرنی ہے نا گاڑیاں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جو ایک سلوگن سا آپ لوگ بنایا ہوا ہے اور ایک جو لالی پاپ آپ نے دیا ہوا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے نئے آنے والے برانڈ کے ساتھ کہ ان کو اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے, ان کی بھیڑ چال کے اوپر نہیں چلنا چاہیے جیسے کہ بگ 3 چلتے رہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میسج پسند آئے گا, آپ لوگ اس کو شیئر کریں گے, میرا ساتھ دیں گے, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.